हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। इसके पहले हम लोग ने आपका नाउन को देख चुका है और आपका प्रोनाउन को भी देख चुका है, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग जानकारी लेते हैं वर्ब्स के बारे में। ठीक है, वर्ब की जानकारी आपका शुरू करें उसके पहले आपको एक और थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दें। देखिए, कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो उस सेंटेंस का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम बताएं, तो उसमें एक आपका हम कम से कम सब्जेक्ट डालते हैं और कम से कम उसमें एक वर्ब डालते हैं, ठीक है ना। इतना आपका होता है, क्लियर है। ये एक बेसिक सेंटेंस जो आपका टिपिकल टाइप का सेंटेंस होते हैं वो उसका आपका ये स्ट्रक्चर है। और इसमें एक थोड़ा सा आप ऐड कर दें तो वो आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी यहीं पे आपका इसी में एडवर्ब एडजेक्ट ऐड होता चला जाएगा, एडजेक्टिव ऐड होगा। समझ में आ रही है। बात ये है कि कम से कम ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें आता है कि जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये आपका या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा या तो कोई नाउन होगा या कोई क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये आपका जब वो एक्शन कर रहा होगा तो वो आपका डूअर, यानी जब वो सब्जेक्ट होगा तो ये आपका डूअर होगा। क्लियर है ना। और जब वही नॉन प्रोनाउन एक्शन को रिसीव कर रहा होगा तो वो आपका रिसीवर है, ठीक है ना। तो वो क्या है, आपका रिसीवर है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई नॉन डूअर की अवस्था में है तो वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। अगर कोई नाउन अगर आपका रिसीवर की अवस्था में है तो वो आपका किस रूप में इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है कि जो वर्ब है उसी वर्ब का जो फॉर्म है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करे, वही वर्ब का फॉर्म आपका हो सकता है वो ऑब्जेक्ट का काम करे। तो वो सारे चीज आपको जानना है। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ कि जब वो आपका वर्ब का फॉर्म सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा तो भी वो नाउन ही कहलाएगा। जब वो सेंटेंस का आपका जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो भी वो नाउन ही कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी आता है तो वो नाउन या प्रोनाउन के ही रूप में आता है। क्लियर है ना। अभी जो जानकारी आपको लेना है वो है आपका वर्ब का। अब इस जानकारी में क्या क्या जानना है आपको इस वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वर्ब कहते किसको हैं। उसके बाद किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब लगाते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब प्लूरल होता है, कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, ये है। ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि वर्ब जो है वो एक्शन को शो करता है, तो एक्शन को जब शो करता होगा तो ये आपका यानी प्रेजेंट में होता होगा, पास्ट में होता होगा, फ्यूचर में होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। तो ये सारे चीज आपका हम इस वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है। आइए तो शुरुआत करते हैं आपको वर्ब को। देखिए, यहाँ पे जो आपका अभी हेडिंग देख रहे हैं आप, वर्ब। अब सबसे पहले अगर पूछा जाए कि वर्ब का काम क्या है, ठीक है ना। अगर इस वर्ब से आप पूछे कि तुम इंग्लिश में क्या करोगे, सेंटेंस में क्या करोगे, तो ये आपको बोलेगा कि हम बताने का काम करते हैं, ठीक है ना। टू टेल, इसका काम क्या है आपका, टू टेल यानी बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई तू बताएगा किस चीज के बारे में, तो ये बताता है आपका, तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये बताएगा आपका सब्जेक्ट का, ठीक है ना, सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में। ये क्या बताएगा, सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में और सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में। एक्शन कहने का मतलब हुआ कार्य और स्टेट का मतलब हुआ अवस्था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वर्ब का काम है बताना, और क्या बताने का काम है, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के एक्शन को और उसके स्टेट को बताने का काम है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से अगर वर्ब का डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, अ वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है ना। वर्ब एक ऐसा शब्द है विच, जो विच टेल्स अस, विच टेल्स अस जो हम लोगों को बताता है किस चीज के बारे में, अबाउट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द
सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है ना, इन अ सेंटेंस, ये इसका डेफिनेशन हो गया। क्लियर है ना। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हम लोगों को बताता है, क्या बताता है, अबाउट द एक्शन यानी कार्य के बारे में, या स्टेट के बारे में। तो किसके कार्य और किसके स्टेट के बारे में, सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस में। आशा करते हैं कि वर्ब का डेफिनेशन समझ में आया होगा। वर्ब किसे कहते हैं ये बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है ना। आइए, ये तो आपका हो गया कि वर्ब का। अच्छा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे वह एक्शन को और कैसे वह स्टेट को दर्शाता है। देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं ही रन्स, ठीक है ना, ही रन्स, वह दौड़ता है, तो यहाँ ही का एक्शन बताया नहीं, यहाँ पे ही का क्या बताया, आपका एक्शन बताया। क्लियर है ना। उसी प्रकार अगर बोले शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, अब यहां बताइए कि यहाँ पे ये शी कोई काम की, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। शी का एक स्टेट आपका बताया गया कि शी क्या है, तो शी एक टीचर है, यानी स्टेट है। अब ये आपकी इसमें स्टेट को दर्शाया गया, अवस्था को दर्शाया गया। ये जो हुआ वह किसके कारण हुआ, तो ये जो आपका वह क्या करता है, ये तो यही रन बता रहा है ना, तो ये वर्ब है। यहाँ वह एक टीचर है, ये किसके कारण हो रहा है आपका, ये तो ये भी एक क्या है आपका, वर्ब है। तो वर्ब हमें सब्जेक्ट का एक्शन या सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में बताने का काम करता है। क्लियर है ना। चलिए, ये आपका एक छोटी सी जानकारी था, ठीक है, जो वर्ब का एक बेसिक आपको जानना होगा कि वर्ब कहते किसको है। क्लियर हुआ। अब जब इतना सा जानकारी हो गया, तो आइए अब चलते हैं हम लोग वर्ब के काइंड्स पे, ठीक है, कि वर्ब्स के कितने प्रकार हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आप देंगे, जनरली आपका जो पहला, बहुत सारे वर्ब का क्लासिफिकेशन होंगे, जो पहला आपका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। इसमें हम वर्ब के प्रकार देखेंगे। तो जो आपका पहला टाइप का हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम इसको दो भागों में बांटेंगे। एक को हम बोलते हैं मेन वर्ब, क्या बोलेंगे, मेन वर्ब्स, ठीक है। इसी का दूसरा नाम आप प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। क्या है, प्रिंसिपल वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्पेलिंग दो गो होता है, एक होता है PRNCI PLE, तो ये जो होता है ये थ्योरी का मीनिंग रखता है, ठीक है ना। और ये प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मेन। देखिए इसमें ई है, तो थ्योरी में भी क्या रहता है आपका, ई रहता है, इसलिए इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, सिद्धांत निकल जाएगा, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल का मतलब मुख्य हो गया। क्लियर है, कंफ्यूजन क्लियर। आइए, एक आपका वर्ब्स का हुआ मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स, और दूसरा जो आप बोलेंगे वो बोलेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब्स। क्या बोलेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोल सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर है। आइए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे मेन वर्ब्स की ओर, उसके बाद हम लोग आएंगे ऑक्सिलियरी वर्ब्स की ओर, ठीक है ना। आइए, मेन वर्ब्स में आपका क्या है कि अब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इस दोनों के नाम के अनुसार ही आप समझ सकते हैं। मेन वर्ब्स मतलब जो मेन एक्शन को शो करेगा, और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब मतलब उस मेन वर्ब्स की सहायता में आएगा। क्लियर है ना, मेन वर्ब की उसमें जो सहायता में आया वो आपका होगा। तो ये जो मेन वर्ब्स है, इसको आपको 5 रूपों में देखने को मिलेगा, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो V1, V2, V3, V4, V5 लिखे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को आपत्ति होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर है ना। उन लोगों को मानना रहता है कि ये V4, जैसे इसको V2 है तो आप पे जिस 2 का आपके ऊपर रहता है ना 2, तो इसको क्या पढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, नहीं। जैसे 5 के ऊपर 2 है तो क्या पढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया। 6 के ऊपर 3 रहता है, क्या पढ़ते हैं, 6 का क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको वो भी सोचते हैं कि V स्क्वायर हो गया या V क्यू हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे ये जो V1, V2, V3, V4, V5 हमने जो लिखा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, एक कोई नाम है, उस नाम के जगह पे हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। अब आइए बात समझिएगा इसमें, ठीक है। देखिए ये जो V1 है, ये बेस वर्ब है, ये क्या है, बेस वर्ब है।
तो बार बार हम बेस वर्ब ना बोल करके वहां पे क्या बोलेंगे, V1 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। V2 जो है ये आपको पास्ट टेंस है, ये क्या है आपका पास्ट टेंस है, ठीक है। ये जो V3 है इसका जो नाम है वो है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम है, पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो V4 है इसका नाम है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये V5 जो है ये बेस वर्ब में, ठीक है ना, ये जो बेस वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो बनता है। क्लियर है ना। अर्थात V5 जो है वो V1 प्लस क्या है, एस या ईएस है। क्लियर है ना। अच्छा, ये जो V4 है ये क्या है, V1 प्लस आपका ING है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये जो V2 और V3 होता है इसके फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर रेगुलर नियम के अनुसार चलिए तो यहाँ पे ईडी लगा देते हैं और ईडी लगा देते हैं। क्लियर है ना। लेकिन वो आपका हमेशा आपका ऐसा नहीं होता, बहुत मेन रूप से आपका इसका जो इरेगुलरिटी है वही चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। ईडी भी लगा करके बनाया जा सकता है, V1 में ईडी लगा करके भी V2 V3 बनाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे V1 V2 V3 को याद रखना है, जो इरेगुलर है जिसका आपका ईडी से कोई लेना देना आपका नहीं है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम मिटा दें। चलिए आइए बात समझिएगा। ये जो बेस वर्ब हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, बेस वर्ब प्लस एस या ईएस हुआ। इन सभी का ही हम रिप्रेजेंट करेंगे V1 से। जब V1 बोलेंगे तो आप क्या समझिएगा, बेस वर्ब। V2 बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे, पास्ट टेंस। V3 बोलेंगे तो क्या समझ रहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। V4 बोलेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। V5 बोलेंगे तो बेस वर्ब में एस या ईएस। अब यहाँ एक और समझिए, ये जो V1 है और जो V5 है, ठीक है ना, ये शो करता है आपका प्रेजेंट। ये किसको शो करेगा, प्रेजेंट टेंस को। ये शो करेगा किसको, आपका प्रेजेंट टेंस को। अब इसमें ये जो आपका V1 है, ठीक है ना, इसमें ये जो आपका V1 है इसको बोलेंगे कि ये क्या है, आपका प्लुरल है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे ये जो V1 है इसको आप क्या बोलिए कि ये आपका प्लुरल है। और ये जो V5 है इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, आपका सिंगुलर है। यानी बेस वर्ब का ये प्लुरल फॉर्म हुआ और ये आपका सिंगुलर फॉर्म हुआ। ये क्या हो गया, आपका सिंगुलर हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट आपका प्लुरल चाहिए। और अगर V5 का इस्तेमाल करना है तो हमें सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए। और जहां कहीं भी V1 और V5 दिखाई देगा तो हमें उससे पता चलेगा कि वो बात जो है, वो जो घटना है वो वर्तमान की है। बात समझ में आ रही है। ये V1 V2 V3 का आपका अपना हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको बोलेंगे कि ये V1 V2 V3 कुछ महत्वपूर्ण V1 V2 V3 याद कर लीजिए। क्लियर है ना, क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर प्ले है, ठीक है ना, तो प्ले का तो सिंपल है कि आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, ईडी ऐड कर देंगे। क्या है, ईडी ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। लेकिन अब यहीं पे गो आता है तो ईडी ऐड करेंगे क्या। अब यहाँ पे होता है गो, वेंट, गॉन। क्लियर है ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप ING ऐड करेंगे, ऐड होगा। यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं ING, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एस ऐड करेंगे या ES ऐड करेंगे, वो आपका रूल्स है, वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका गो है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गोज कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हुआ गो, वेंट, गॉन, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये तो गो का आपका एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसलिए आपको क्या है, ये याद है, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ आपका दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे अगर आपसे मान के चलिए दे देता है थ्रो, क्या है आपका थ्रो, तो इसका जो फॉर्म चलता है थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि कभी कभी इस थ्रो के जगह पे, यहाँ पे थ्रीव की जगह पे क्या लगा देगा, आपका थ्रोट दे देगा। तो ये गलत है, नहीं, ये क्या है, आपका गलत है। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी थ्रोट अ स्टोन एट मी। अब देखिए ऐसा लगा हुआ है तो ईडी देख करके लगता है कि ये भी आपका क्या है, आपका पास्ट टेंस में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शी थ्रीव अ स्टोन एट मी।
बात समझ में आ रही है? इसलिए बोल रहे हैं कि आप V1 V2 V3 कुछ महत्वपूर्ण एकाक सौ कम से कम क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, उतना में आपकी पूरी इंग्लिश में आपका मतलब पूरा इंग्लिश आपका समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, 100 गो आपका V1 V2 याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट समझिएगा, यहाँ से ये तो आपका V1 यानी मेन वर्ब का काम समाप्त हो गया। चलिए अब मेन वर्ब में ये समाप्त हो गया कि हम V1 कहाँ लगाएंगे और V2। देखिए एक और बात बताते हैं यहाँ पे, आइए समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या लगाइएगा, V5। अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका प्लूरल रहेगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे, V1। ठीक है, या अगर प्रोनाउन में हम लोग आते हैं, ठीक है, अगर प्रोनाउन में हम लोग आते हैं तो आई वी यू, आई वी यू, दे, ये सभी अपने साथ V1 का इस्तेमाल लेगा। ठीक है, और ही शी इट, ये सब अपने साथ V5 का इस्तेमाल लेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कहाँ V1 लगाना है, कहाँ V5 लगाना है। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिएगा, अगर जैसे हम लोग बोलते हैं शी लव्स राम, ठीक है ना, तो यहां पे लव्स आपका सही है, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री, तो यहाँ पे ये आपका V1 सही है, क्योंकि वी के साथ V1, शी के साथ V5। क्लियर है ना, आ रहा है बात समझ में? अच्छा उसी प्रकार से आगे बढ़िए, अब V2 की बात रहा, क्या रहा आपका कि V2 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो देखिए V2 के लिए अच्छी बात यह है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कुछ भी हो, दोनों के साथ आप क्या लगा देंगे, V2 लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर देते हैं शी या ही, कुछ भी ऐसा लेते हैं, ही हेल्प्ड मी, यहां भी सही है, आई हेल्प्ड हिम, ये भी क्या है, सही है। तो आई के साथ भी हेल्प, अगर हम बोलेंगे वी हेल्प्ड यू, हम लोग तुम्हें मदद करेंगे, तो इस सभी के साथ सिंगुलर प्लुरल सभी के साथ आपका क्या आ जाएगा, V2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही को देख करके यहाँ हेल्प्स नहीं कर देना है। क्लियर है ना, एस या ES हमने बताया है V1 में लगाना है, V2 में नहीं लगता है। क्लियर हुआ? चलिए अब जो बात आती है कि अब V3 का प्रयोग, देखिए अब V3 और V4 का जो इस्तेमाल होता है, इस दोनों के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब का क्या लेना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही इस्तेमाल होता है V3 और V4। क्लियर है ना? अब ये जानना होगा कि किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपका V3 लगाएंगे और किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V4 लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक का कहानी समाप्त हो चुका है। मेन वर्ब समझ में आ चुका है। मेन वर्ब अर्थात जो मुख्य एक्शन को शो करता है, जिसके 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। V1 जिसको बेस वर्ब बोलेंगे, V2 पास्ट टेंस है, V3 पास्ट पार्टिसिपल है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V5 आपका बेस वर्ब में एस या ES लगाते बनाते हैं। ठीक है, V1 V5 अगर एक्शन शो करता है तो वह प्रेजेंट टेंस की बात होती है। V1 को प्लुरल बोलेंगे, V5 को सिंगुलर बोलेंगे। V1 को इस्तेमाल करने के लिए सब्जेक्ट आपका प्लुरल रखना है, V5 को इस्तेमाल करने के लिए सब्जेक्ट आपको सिंगुलर रखना है, और V2 के इस्तेमाल के लिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उससे कोई अंतर नहीं है, सभी के साथ V2 लगा सकते हैं। क्लियर है ना? आइए अब इसके बाद हम लोग का आता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब आपका कौन कौन से हैं? ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही दूसरा नाम क्या आपको बताए, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है ना, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये आपका 3 प्रकार का मिलेगा। एक को बोलेंगे टू बी वर्ब्स, एक को क्या बोलेंगे, टू बी। अच्छा इसमें और एक बता दें आपका अच्छे से, इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले 2 भागों में बांट देते हैं। एक को बोल देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स।
और एक जो मिलेगा उसको आप बोल देंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सभी को क्लियर कर देते हैं यहीं पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। ये आपका दो प्रकार। अच्छा, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसको हम तीन भाग में बांट देते हैं। ये है टू बी वर्ब्स। क्या है? टू बी वर्ब्स। इसके अंतर्गत आ जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर। इसी प्रकार आएगा टू डू वर्ब्स। क्या है? टू डू वर्ब्स। इसके अंतर्गत आ जाएगा डू, डू, डज और डिड, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाएगा टू हैव वर्ब्स, टू हैव वर्ब्स, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आ जाएगा हैज, ठीक है, हैज, हैव और हैड, ठीक है। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आइएगा, इसकी संख्या 13 है, ठीक है। जैसे आपका है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, वुड, सॉरी वुड तो लिखा गया है ना, आउट टू, नीड एंड डेयर, ठीक है। ये आपका टोटल 13 है, 4, 8, 13। ये टोटल 13 जो है इस सभी को बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। इसके साथ क्या ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपका सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, सभी जगह आप क्या लगा देंगे, मॉडल वर्ब्स आपका आएगा, दोनों के साथ मॉडल वर्ब्स आएगा। और मॉडल वर्ब्स के बाद ऑलवेज जो ध्यान रखना है वह आपका है V1 का। ऑलवेज क्या ध्यान रखना है, V1 का। मॉडल वर्ब्स के बाद ऑलवेज क्या लगता है, V1 लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, अगर बोलते हैं ही कैन डू दिस वर्क, ठीक है ना, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि ही के साथ देख करके यहाँ कैन में एस लगा देना, कैन से नहीं, जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, कैन। यू भी रखेंगे तो क्या आएगा, कैन, ठीक है ना। वी भी रहेगा तो क्या आएगा, कैन। यू भी रहे, दे भी रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका, कैन। क्लियर है ना। तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ स्वतंत्र होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये आपका जो डू है इसके जगह पे आप डू, डज, डिड इत्यादि का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी मॉडल वर्ब्स के बाद, ठीक है ना, ये सभी में से कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी के जो मॉडल वर्ब्स है वो सभी मॉडल वर्ब्स के बाद आपका जब भी इस्तेमाल होगा वो आपका V1 इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। आगे जब हम वर्ब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वहां पे नीड और डेयर का स्पेशल केस आपको मिलेगा। ये मेन वर्ब का भी काम करेगा, मॉडल वर्ब का भी काम करेगा, ठीक है ना। तो वो हमारी बाद की चीज होगी। अभी हम लोग को सिंपल कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है, ताकि आप पूरे इंग्लिश से परिचित हो जाएं। उसके बाद हम लोग इसके एडवांस पॉइंट पे क्या करेंगे, आएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या है कि ये 3 प्रकार है आपका, इज, आर, एम, वाज, वर। डूवर में डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इज है यानी बी वर्ब आप लिखते हैं, कोई दिक्कत तो अब होना नहीं चाहिए आपको। अगर बी वर्ब्स है, ठीक है ना, तो वी वर्ब्स के बाद हम लोग वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बी वर्ब्स के बाद आपका V3 इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो सेंटेंस का स्टाइल होगा वह पैसिव होगा। ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। ये आपका एक्टिव स्टाइल रहेगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान के लिए आप ये मान के चलिए कि बी वर्ब के बाद अगर V3 आता है तो उसको आप पैसिव बोलिएगा, और बी वर्ब के बाद V4 है तो समझिएगा कि वो एक्टिव स्टाइल है। अब एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। एक आपका जब वॉइस हम बताएंगे तो वॉइस का जब इंट्रोडक्शन देंगे तो वहां एक्टिव और पैसिव के बारे में बताएंगे। क्लियर है ना। अभी ये सभी में उलझना नहीं है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर V4 इस्तेमाल करना है तो आप क्या लगाएंगे, बी वर्ब्स लगाएंगे।
क्लियर है ना। चलिए सेकंड देखिए, डू है, डज है और डिड है, क्लियर है ना। ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पे अगर इसके बाद मेन वर्ब आएगा तो ऑलवेज क्या लेगा अपने बाद, V1 लेगा। ऑलवेज क्या लेगा, V1 लेगा, ठीक है। अब ये जो आपका हैज है, हैव है और हैड है, ये अपने बाद क्या लेगा, V3 लेगा। समझ में आ रहा है, हैज हैव हैड अपने बाद क्या लेगा, V3 लेगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां से फिर आता है कि कहाँ हैज का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हैव का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डू, कहाँ डज, कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर, कहाँ वाज। आइए समझिएगा अब इसको। इसमें कौन सिंगुलर, कौन आपका प्रेजेंट होता है, कौन पास्ट होता है, ये पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले आपका सिंगुलर का, ठीक है ना, क्या बात करें, सिंगुलर वर्ब्स का, तो इसके अंतर्गत, सिंगुलर वर्ब्स के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, इज है, ठीक है, एम है, आर है, सॉरी इज, एम, वाज, डज और आपका हैज, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब्स है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपका प्लूरल वर्ब्स का, क्या बात करें, प्लूरल वर्ब्स का, तो प्लूरल वर्ब्स में कौन हो जाएगा, बी वर्ब में लेंगे तो आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है ना, डू हो जाएगा और आपका हैव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करने के लिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका प्लूरल होना चाहिए। आइए यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे एक सबसे पहले ध्यान रखना, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन इस्तेमाल होता है, एम। जो सिंगुलर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, एम होगा। और पास्ट में लेंगे तो आपका वाज होगा, ठीक है ना। तो बी वर्ब का मात्र दो रूप, एम और वाज, यही दो गो है जो आई के साथ आता है सिंगुलर फॉर्म में। बाकी हमने आपको बता दिया कि आई के साथ अगर V1 ही लगाते हैं, यहाँ पे V5 लगाएंगे तो गलत है। आई के साथ डू लगाएंगे, डज लगाएंगे तो गलत है। आई के साथ आप हैव लगाएंगे और हैज लगाएंगे तो ये गलत है, जबकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। क्लियर है ना, ये बात जानना है आपको। अच्छा, इसके बाद दूसरा आपका है कि अगर आपका ही है, शी है, इट है, तो इसके साथ आप इज लगाएंगे, डज लगाएंगे और हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, ये सब आ सकता है। अगर आपका रह गया क्या, यू, ठीक है, क्या है, यू, वी, दे, तो इसके साथ आप आर लगाएंगे, वर लगाएंगे और आपका डू लगाएंगे और आपका हैव लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, हैव। अच्छा, डिड और हैड के बारे में सोच रहे होंगे आप, तो डिड और हैड जो है ये आपका सब्जेक्ट से स्वतंत्र है। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई भी रहेगा, सभी के साथ आप डिड और हैड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए इसमें कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। इसमें सॉरी, दो हो गया ना सिंगुलर प्लूरल, इसमें कौन आपका प्रेजेंट को दर्शा रहा है, कौन पास्ट को दर्शा रहा है, ये जानते हैं। देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें जैसे इज है, एम है, आर है, डू है, डज है, हैज है, हैव है, ये सब जो है वो प्रेजेंट को दर्शाएगा। क्लियर है। पास्ट में जाइएगा तो पास्ट में कौन है आपका, वाज, वर, डीड और हैड, ये जो है आपको पास्ट को दर्शाएगा। क्लियर है ना। तो यहां आपको पूरा आपका कौन सिंगुलर, कौन प्लूरल, ठीक है ना, कौन प्रेजेंट, कौन पास्ट, ये सब क्लियर हो गया। किसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, किसके साथ V3 आएगा, किसके साथ V4 आएगा, किसके बाद V1 आएगा, ये सारे चीज क्या हो गए, क्लियर हो गए। क्लियर है ना। चलिए एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि कभी कभी आपको क्या है कि ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका मेन वर्ब का काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए कि कोई भी आपका जो ऑक्सिलरी है, जो हेल्पर है, वह आपका मेन काम कर गया कब, तो इसका आपका सिचुएशन तभी होगा ना कि जब वो जो मेन है वो आपका एब्सेंट रहेगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मेन अब्सेंट है तो जो उसका आपका डेप्यूटी होता है, जो उसका असिस्टेंट होता है, वो वहां पे एक्शन में आ जाता है और वो मेन आदमी की तरह काम करने लगता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब जैसे यहाँ पे भी जो हमने एग्जांपल दिया, यू कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ आपसे अगर हम पूछें तो आप बोलेंगे कि ये कैन तो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो डू है ये मेन वर्ब है। यहाँ पे डू जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर बोलते हैं यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मुझे मदद नहीं करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डू है ये क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो हेल्प है वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि देखिए क्या हुआ कि ये जो आपका मेन वर्ब है इसलिए यहाँ पे आ गया, ये कैन है इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर गया। अच्छा, और एक दो एग्जांपल से समझिएगा। अगर बोलते हैं शी इज टीचिंग, शी इज टीचिंग, तो ये मेन वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। लेकिन शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, अब बताइए इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे तो ये किसको सहायता कर रहा है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये इज आया किसको हेल्प करने के लिए, इस टीच वर्ब को, लेकिन यहाँ पे ये जो इज है वो किसको मदद कर रहा है, किसी को नहीं, तो ये खुद यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो वर्ब का इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरा हम समराइज कर दें। देखिए आपको बताया वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब आपका सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट का बताने का काम करता है। ठीक है ना, वर्ब को दो भागों में बांटा गया, जिसमें हमने देखा कि एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब को 5 रूप में बताया गया कि एक V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है। V1 और V5 जो है वो आपका प्रेजेंट को दर्शाता है, और V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। V2 जो है वो आपका पास्ट टेंस को दर्शाता है, जिसके इस्तेमाल के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो चलेगा। V3 के लिए आपका हैज है हैड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। V4 के लिए हम लोग बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपका फिर आया कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो उसमें आपको दो प्रकार हमने बताया कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी वर्ब्स आपका होते हैं, डू वर्ब्स होते हैं, हैव वर्ब्स होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या आपका 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपका पूरा। ठीक है, तो वर्ब का ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और है कि नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे कि वर्ब को दो भागों में, एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। क्लियर है ना, वर्ब का एक और क्लासिफिकेशन में आप जानेंगे कि वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव होता है। देखिए पूरा जो टेंस है, वॉइस है, ये सब वर्ब्स का ही रूप है। ठीक है, आपको जैसे अभी बताया कि ये एक्टिव स्टाइल है, ये पैसिव स्टाइल है, वो भी वर्ब का ही क्या है, फॉर्म है। पूरा जो आप टेंस पढ़ेंगे वो भी क्या है, आपका वर्ब ही है। ये सब किसके अंतर्गत है, वर्ब के ही अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, बस लेकिन चैप्टर का नाम अलग अलग कर देंगे। वर्ब में हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे और फिर टेंस को टेंस के नाम से पढ़ेंगे, वॉइस को वॉइस के नाम से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।